आज का न्यू लेसन है, ठीक है। और न्यू लेसन में एक टॉपिक चलाने वाले हैं, ठीक है, इक्वेशन का, जिसमें 5 विधि है और वो पांचों विधि से मैं बारी बारी से बताऊंगा। आज पहला विधि जो है समीकरण निकालने का, समीकरण से वैल्यू निकालने का, वो पहला विधि है लुप्तीकरण विधि, ठीक है। तो लुप्तीकरण विधि के बारे में बताते हैं, ठीक है। लुप्तीकरण विधि आज हम जो भी बताएंगे, लुप्तीकरण क्लियर करने के बाद इसका नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, फिर उसका क्या है, फिर उसका क्या होगा, ऐसे ऐसे 5 होंगे, ठीक है। समीकरण से 10 क्लास में निकालने का, वैल्यू निकालने का 5 समीकरण को दिया गया है। अब वो 5 विधि में से किसी एक पे विधि पे, ठीक है, आप वैल्यू निकालेंगे जितना वो सबसे आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि लुप्तीकरण विधि से कुछ अलग आ रहा है और ब्रजगुणन विधि से बना रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है वैल्यू, ठीक है। सभी का वैल्यू समान आएगा, सब में बराबर आएगा। लेकिन बाय चांस अगर कि वहाँ एग्जाम में पूछ दिया जाए कि नहीं आपको लुप्तीकरण विधि से बनाना है या ब्रजगुणन विधि से बनाना है, तो जो विधि आपको दिया जाएगा वही विधि से आपको बनाना है, ठीक है। तो आज पहला हम बना रहे हैं क्या, लुप्तीकरण विधि से। कौन सा विधि है, लुप्तीकरण विधि। तो चलिए देखते हैं इसे। चलिए समीकरण है, इसी को निकालना है, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे मानता हूँ सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, जिसको काटना है उसको ऊपर नीचे कर लीजिए। चलिए हमको ये y को काटना है, ठीक है। तो एक बात तो पक्का है, जिससे लड़ाई होगा उसी को काटा जाएगा, मारा जाएगा, तो इसी से वो हटाना है। तो इसे 2 को ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये 5 को नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये गुना कर रहा हूँ। तो अब ये 2 ना सब में जाएगा, यहाँ भी आएगा, 8 के पास में भी, ये 5 के पास में भी आएगा और 9 के पास में भी आएगा, तो इक्वल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो 8 के पास में करते हैं, तो ये 8 के पास में जाएगा, तो 8 दूनी 16x, 5 दूना 10, y है तो y है बराबर 9 दूनी 18, ठीक है। और ये अब जैसे वो ऊपर में किए वैसा ही सेम टू सेम नीचे वाला में करना है, ठीक है। तो ये 5 को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 15 हो गया x, ठीक है। ये 10 हो गया y और ये 20 हो गया, ठीक है। ये हुआ। अब इसे क्या करता हूँ ना, इसे तो कर चुका हूँ, तो अभी देखिए इसमें इक्वल इक्वल हो गया है 10y और ये भी 10y। अब जब तक हम ये दोनों इक्वेशन को माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कोई कटेगा नहीं, तो इसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी 2 से मल्टीप्लाई इसमें हम सारे में कर चुके हैं, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई भी सारे में कर चुके हैं। तो इसके करने के बाद भी तो इसे काटना पड़ेगा ना। और काटने के लिए इसमें देखिए यहाँ भी प्लस है, 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 तो कटेगा तो नहीं ऐसे, ठीक है। और हमको काटना ज़रूरी है, जब तक y कटेगा नहीं तब तक x निकलेगा नहीं। तो हमें x को निकालने के लिए y काटना पड़ेगा, और काटने के लिए ही मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 5 से नीचे किया, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। और जब बराबर हो जाए तो कट जाए। अब काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो ठीक है, हम चिन्ह को बदलते हैं। तो चिन्ह बदलने का नियम है, अगर प्लस होगा तो माइनस करना है और माइनस होगा तो प्लस करना है। तो ये चलिए प्लस है तो माइनस, ठीक है। और आप ये मत समझिएगा चलिए कि भागा है तो गुना करना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ठीक है। चलिए ठीक है, इसे हम 7 माइनस किए, तो 16 में से चलिए 15 घटाएंगे तो बचेगा x, 1x बचेगा, तो 1 हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए ये दोनों कट गया ना, 10y 10y, तो चलिए हटा दीजिए प्लस को। इधर बस खाली x है और इधर क्या बचेगा, तो 18 में से घटाना है 20, ठीक है, तो -2 बचेगा। यानी आपका x बराबर वैल्यू कितना आ रहा है, तो x बराबर वैल्यू आ रहा है -2। इतना निकालने के बाद फिर से आपको ज़रूरी नहीं है कि फिर से आप उसमें मिलाकर काटिए कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा करते हैं कि 3 को अब ऊपर करते हैं और 8 को नीचे करते हैं और मल्टीप्लाई करके हम इसको काट देंगे। नहीं, इस बार आप एक बार लुप्तीकरण को दिखा दिए ना, तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप वैल्यू रख कर आप फिर दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रख के हम पुट करके हम निकाल लेते हैं। तो जो वैल्यू रख कर जो निकालते हैं उसका भी अलग रूल्स है, उसका भी कोई अलग नियम है, ठीक है। नहीं तो काम कीजिए, हम लुप्तीकरण विधि की सहायता से ही जिस तरीक़ा से मैंने x को निकाला उसी तरीक़ा से मैं y को भी निकाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए तो x बराबर तो -2 आया, चलिए y को निकालते हैं, ठीक है। देखिए चलिए हम ये y को काटे थे ना, तो x से निकला था, अगर x को काटेंगे y निकलेगा। तो ये 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर में, ठीक है,
और 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे में, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 हुआ, मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ये होगा 24x, है ना। ये 3 है, ये 8 है, तो 8 24 हुआ ना, 1 से तो 1 से प्लस 5 3 15y हुआ, ठीक है, बराबर 9 3 27 हुआ, ठीक है। और ये हुआ 8 3 24x, 8 दूना 16y, और ये 8 चौके 32, ठीक है। अब इससे भी देखिए ये सागर ये साइड हुई, अब वो साइड हुई, सागर प्लस में है, कटेगा तो है नहीं, माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए माइनस करते हैं, प्लस का माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ भी देखिए प्लस छुपा हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है यहाँ पे, तो उल्टा किए माइनस, यहाँ देखिए प्लस था ये प्लस तो माइनस किए। अब यहाँ भी देखिए इसमें प्लस छुपा हुआ है तो इसका माइनस करेंगे ना, ठीक है। तो अब देखिए दोनों सेम हो गया तो कट गया, दोनों सेम हुआ तो ये कट गया, तो घट के यहाँ पे से बताइए कितना आएगा, तो माइनस में आएगा x, ठीक है। और इधर भी आएगा माइनस में ही, घट के कितना आएगा 5 आएगा, 32 में 27 घटाएंगे तो 5 आएगा। चलिए माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, x बराबर आ गया 5, ठीक है। इस कितना आया, सॉरी यहाँ पे देखिए ये x तो कट ही गया है ना, तो y घट कर आएगा यहाँ पे, तो इसे y लिखा जाएगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये y निकलेगा, ठीक है। आई मीन y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो उस टाइम x बराबर निकला होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये लुप्तीकरण विधि हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए x को काटना है आपको तो x का ऊपर नीचे करना पड़ेगा, y को काटना है तो y को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, कौन सी विधि, लुप्तीकरण विधि में, ठीक है। तो जैसे हमको इस टाइम कौन सा काटे हैं तो x का काटा हूँ, तो चलिए 3 को ऊपर किए और 8 को नीचे किए, तो 3 ना इस सब में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो ये ऐसे गुना हुआ तो 8 3 24x हुआ, इसमें गुना हुआ तो 15y हुआ, इसमें गुना हुआ तो 27 हुआ। चलिए 8 को देखिए, 8 3 24x प्लस है तो प्लस है, ठीक है ना, 8 दूनी 16y, y तो y, बराबर तो बराबर, और 8 चौका 32, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 24x ये सब तो पूरा आ गया, इसे गुना कर ही दिए। अब देखिए सब प्लस में था तो काटने के लिए तो एक माइनस में चाहिए हमको, तो काटने के लिए माइनस में चाहिए तो हमने चिन्ह बदल दिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो इधर प्लस में ये देखिए माइनस में हो गया, और ये देखिए इसके प्लस में है तो प्लस माइनस कट गया ना, फिर समझिए ये प्लस में है नीचे तो चिन्ह बदल दी तो माइनस में हो गया, और ये प्लस में था ये अभी भी प्लस में है, तो ये प्लस में और ये माइनस में तो कट ही नहीं जाएगा, कट गया तो इसके खत्म, यहाँ पर वाला कुछ बचेगा ही नहीं, तो ख़त्म हो गया ये, ठीक है। तो ख़त्म हो गया तो इसे हटा दिए पहले ही, ठीक है। और 15y में से 16y घटा रहे हैं, ये उल्टा घट रहा है ना, तो उल्टा घट रहा है तो माइनस में आया, ठीक है, माइनस y आएगा। अब बराबर ये 27 में से 32, ये भी उल्टा घट रहा है, 27 में से 32 नहीं ना घटेगा, तो उल्टे ना घटा, इसमें से उसमें भी घटाना पड़ा, तो उल्टा घटता है तो माइनस दिए दोनों साइड, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आया 5 आया। चलिए हमको पूरा उम्मीद है कि अब आपको लुप्तीकरण विधि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट विधि कौन सा है, चलिए उसको लिखते हैं। और हाँ, मैं इसी समीकरण को सारे विधि में उपयोग करूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो कि चलिए ये विधि में ऐसा ना कोई इस विधि से बना रहा हूँ तो y का वैल्यू 5 आ रहा है, व्रजगुणन विधि से बनाऊँगा तो 6 आएगा, या कुछ और अदर विधि से बनाऊँगा तो कुछ अलग आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं यही समीकरण को लेकर सारे, ठीक है, जितना भी 5 नियम है विधि है वो सारे को बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट विधि देखता हूँ। चलिए आज का दूसरा नियम है, ठीक है, दूसरा विधि है तुलनात्मक विधि, ठीक है, तुलनात्मक विधि है, तो देखते हैं इसे। तो इसमें क्या करते हैं ना, और हाँ आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब हमें क्या करना है कि ये हमें इसमें से किसी का भी वैल्यू निकाल लेना है, एक्स को आप एक तरफ कर लीजिए या वाई को कर लीजिए, ठीक है, तुलना आपको जिससे करना है उससे कर लीजिए, ठीक है। जैसे हमें एक्स से तुलना करना है, हमें दोनों में इक्वेशन से मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा, इससे भी एक्स का निकालूंगा, इससे भी एक्स का निकालूंगा, तो दोनों को पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए समीकरण को हल करना पड़ेगा, और हल करने के लिए देखिए हम करते हैं पहले 1 को करते हैं हल, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है 8x है, ठीक है, यहाँ पे 8x है, दिख नहीं रहा, 8x है प्लस ये 5y बराबर 9, ये हुआ समीकरण फर्स्ट बता रहा हूँ। अब देखिए क्या कीजिए, 8x को 8x रहने दीजिए, ठीक है, और बराबर में 9 तो पहले से है, माइनस में हुआ 5y। अब निकालिएगा x, तो 9 माइनस 5y बटा में ये कितना जाएगा 8 जाएगा, इक्वेशन 1।
ठीक है, इक्वेशन ये एक हो गया। अब आपको भी इससे भी निकालना पड़ेगा एक्स का वैल्यू, और जैसे इससे इस निकाला हो ना उसी तरीक़ा से इससे भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। ये है, ठीक है, तो इसमें है 3x और बराबर दिया हुआ है, नहीं हाँ प्लस में है, 3x प्लस है 2y बराबर 4, ठीक है। और देखिए इसे, और 3x बराबर 4 माइनस 2y होगा, ठीक है। और x जब निकालूंगा तो 4 माइनस 2y, ठीक है, और नीचे हो जाएगा ये 3 आएगा ना, ये 3 है जो नीचे आया, ये हुआ इक्वेशन, ये इसे a मान लीजिए और ये हुआ b, ठीक है। a और b तो हो गया। अब दोनों में देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो क्या करना है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। तो जब तुलना करना है तो दोनों साइड से x का तुलना कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x को तुलना करने पर, ठीक है, x को तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो देखिए x का तुलना कर रहे हैं तो दोनों में जो x है ना, ठीक है, जो दोनों में x है वही तुलना वहीं से करना है ना कि दोनों में x है। तो चलिए x का तुलना करना है तो x दोनों साइड से हट जाएगा, कट जाएगा वो, ठीक है। ये x क्या होगा, दोनों साइड से कट जाएगा, तो जो बचेगा वो दिखेगा। तो यहाँ से भी x ख़त्म हुआ तो यहाँ से ये बचा, और यहाँ से भी x ख़त्म हुआ तो यहाँ से ये बचेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से x ख़त्म हुआ, तुलना मतलब हट जाना। अगर दोनों साइड एक ही साइड, अगर दो चीज़ सेम टू सेम आ जाए, कोई साइड अगर ये साइड भी अगर आएगा ना, ये अगर ये साइड भी होता और ये वाला ये साइड होता तो भी तुलना हम कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों साइड बस बराबर होना चाहिए। तो ये साइड दोनों साइड बराबर है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो मतलब बराबर हुआ, तो बराबर तो ये कट जाएगा। तो ये कटने का यहाँ पर नहीं है, बस डायरेक्ट बराबर हो जाता है, ये कंपेयर होकर हट जाता है। तो इतना बराबर इतना, तो लिख सकते हैं 9 माइनस 5y बाई 8, तो 9 माइनस 5y बाई 8, और इधर से तो इसके समीकरण से तो मतलब ए समीकरण से तो इतना बचा और बी से ये बचा, तो लिखता हूँ 4 माइनस 2y बाई 3। अब इसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो गुना करिए, तो 9 3 27 माइनस 5y, ठीक है। ये 3 को गुना किया हूँ तो 27 हुआ, तो ये भी 15 होगा, ठीक है। हटाता हूँ थोड़ा, ये भी यहाँ पे कितना होगा, 15 होगा ना। देखिए ये 9 3 27 तो कर दिए, लेकिन यहाँ भी तो है 5 ना, तो 5 3 कितना हुआ, 15। y लगा हुआ है तो लगा दिए। अब यहाँ देखिए 8 चौका 32 हुआ, माइनस 8 दूना 16 हुआ, y लगा हुआ है तो y लगा दिए। चलिए ठीक है। अब देखिए 27, हम y को एक तरफ कर लीजिए और मतलब कि अंक को एक तरफ कर लीजिए, तो अंक ये है और ये है, तो इसे हम उधर भेज देते हैं और इसे हम इधर भेज देते हैं। तो ये माइनस पहले से है माइनस 15y, और ये माइनस में 16 है तो इन्हें का प्लस में 16 हो जाएगा, और ये 32 था पहले से, ये प्लस में 27 है तो इन्हें के माइनस में 27 हो जाएगा। अब घटाइए, घटा के आएगा y बराबर, घट के कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा घट कर, 5। तो अब y बराबर 5 आया, उस टाइम भी देखिए y बराबर 5 ही आया होगा, ठीक है। देख लीजिए सही से, y बराबर 5 आया होगा। तो चलिए y बराबर 5 आया, अब इसका वैल्यू हम, ठीक है, अब फिर दोबारा तुलना करने का ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। x का किए तो निकला ना y का, अब y कीजिए तो फिर x का निकलेगा, ठीक है। लेकिन हम वैल्यू रख के हम दूसरा का वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जो नियम है ना वो आपको एक बार लगाना पड़ेगा, और लगाने के बाद फिर दोबारा में आप ऐसे जैसे वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए वैल्यू पुट करके निकाल लेता हूँ x का वैल्यू, तो a में रखें या b में रखें उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए a में ही रखता हूँ, तो समीकरण a वाला हम इधर पर ही यहाँ पे साइड में बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, हटा देता हूँ इस समय। चलिए y का वैल्यू हम इसमें रखते हैं, ठीक है। तो बनाता हूँ, तो 9 माइनस 5, y का मान 5 आया, 5 यहाँ पर आ चुका है बाई 8, ठीक है। तो 9 माइनस ये 25 होगा, ये 8 हुआ, घटा लीजिए। तो घटाने के बाद कितना आएगा, इसमें से 5 घटाइएगा, में 16 आ जाएगा ना, है ना, 16 आ जाएगा, 16 9 25 होता है तो हो जाएगा 16, और ये 8 आएगा, ये माइनस में आएगा 16, ठीक है। काट दिया, तो काटने के बाद कितना आएगा, ये काटने के बाद आ जाएगा, ठीक है, जैसे देख लीजिए नीचे जला गया। चलिए काट दिए, तो ये आया माइनस में 2, ठीक है। तो यही तो लाना था, माइनस में 2, चलिए माइनस में आ गया। ये तुलनात्मक विधि था, ठीक है। पहले हम बता चुके थे लुप्तीकरण विधि, ये दूसरा विधि है तुलनात्मक विधि,
अब नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट विधि, नेक्स्ट विधि है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको किसी से भी इक्वेशन फर्स्ट है या सेकंड से, मान लेता हूँ इसको फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट से या सेकंड से, ठीक है। अब फर्स्ट से या सेकंड से आपको किसी का वैल्यू निकालना है, एक्स का निकाल ले या वाई का निकाल ले, ठीक है। किसी भी एक को निकाल लीजिए और उसके पहले अगर समीकरण 1 से एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 में रखना पड़ेगा, 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए ऐसा करता हूँ ना कि 1 से निकालता हूँ, 2 में पुट कर देते हैं, तो 1 से निकालता हूँ वैल्यू। तो चलिए 1 से बना रहा हूँ, 8x + 5y बराबर 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 8x बराबर 9, माइनस में हो जाएगा 5y, ठीक है। ये x निकलेगा तो 9 - 5y और ये 8 ऊपर में है तो नीचे में आ गया, ये आया। अभी इसका वैल्यू, x का जो वैल्यू है ये वाला, ये हम ना x का ना इसमें अब ऐसा मत कीजिएगा कि जो निकाले हैं उसी में रख दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, दूसरे में रखिए। तो चलिए हम इक्वेशन 2 में, ये 1 से कि बनाना चालू किए थे तो 2 में रख देते हैं, तो रखते हैं। तो 3x + 2y बराबर कितना है, ये 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए रखिए 3, x का वैल्यू देखिए, यही x है ना, x का वैल्यू पूरा ही रखना पड़ेगा, ये पूरा आपका x का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो है 9 - 5y बटा में कितना है 8 है, प्लस का प्लस 2y बराबर 4, तो 4। देखिए यहाँ पे देखिए अब ये हो जाएगा 9, ये दोनों में जाएगा मल्टीप्लाई, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो 9 × 3 = 27, 5 × 3 = 15 बाई 8, ये प्लस है 2y बराबर में है 4, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अब यहाँ पे और इसे हल करता हूँ, तो देखिए 27 माइनस ये 15y, और ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा y, और इसका जो 8 था ना, ये 8 था ना, ये नीचे आता, ये नीचे आता, इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, तो 8 चौका 32, ठीक है। आप बिना इसे इसमें गुना किए हुए बराबर इधर नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको करना पड़ेगा तब आप उधर कर सकते हैं, ये रूल्स समझ लीजिएगा पहले। तो चलिए घटा लेता हूँ, इसे उधर भेज देता हूँ और इसे घटा लेते हैं। तो अगर मैं इसे घटाऊँगा 16 में से 15 तो 1y आएगा, चाहे तो हम y लिखता हूँ, ठीक है, बराबर 32 में से आपको 27 घटाना है, ठीक है, 32 में से 27 घटाना तो 5 आएगा, यही तो आएगा। तो चलिए y का मान कितना आया, 5 आया है, चलिए y बराबर 5 आया। अब इसका वैल्यू आप किसी में रख दीजिए, यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ रखिए, या एक और कहाँ पे था, ये हाँ यहाँ रखना है तो यहाँ रखिए, या यहाँ पे रखना है तो यहाँ रखिए, जहाँ आपको माने करे वहाँ पर रखिए, ऊपर में भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, तो हम यहीं पर रख लेते हैं। x बराबर निकाला हुआ है इसलिए हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये है x बराबर 9 - 5y बाई 8, तो 9 - 5, y का मान कितना है 5 बाई 8 का 8 हम लिख दिए, तो 9 - ये 25 हुआ, ये बाई 8 हुआ, ठीक है। अब ये घट के कितना आया, माइनस में 16 आएगा ना, बाई 8 है, कट गया तो माइनस में 2, ये नहीं आएगा, माइनस में 2। चलिए ये हुआ प्रतिस्थापन विधि, हम प्रतिस्थापन विधि बता दिए। इसके पहले बता दिए थे शायद लुप्तीकरण भी था, हो चुका है लुप्तीकरण भी, और एक और विधि सा शायद वो तुलनात्मक विधि था, ठीक है। इसके पहले बताए थे तुलनात्मक, और उसके पहले भी बताए थे लुप्तीकरण विधि, तो 3 विधि हो चुका है, लुप्तीकरण विधि, तुलनात्मक विधि, और ये तीसरा है प्रतिस्थापन विधि। अब इसके नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विधि कौन सा है, तो अनुपात निर्णय विधि है, ठीक है। तो अनुपात निर्णय विधि को देखते हैं, और फिर उसके बाद हम चलेंगे लास्ट एक ब्रज गुणन विधि। तो चलिए देखते हैं अनुपात निर्णय विधि को, देखिए चलिए अनुपात निर्णय विधि बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको ये साइड वाला बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, आई मीन जो कांस्टेंट टर्म है इसे बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करता हूँ, तो 4 को ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं और 9 जो ऊपर में है उसे नीचे में करते हैं, तो गुना किए, तो ये हुआ 32x, ये हुआ 20y, और ये हुआ 36, ठीक है। यहाँ भी कीजिए, तो ये हुआ 27x, ठीक है, ये हुआ 18y, और ये हुआ 36, माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस किए, ये तो कट गया, ठीक है। ये देखिए घटेगा, कितना घट के आएगा,
तो आएगा 5x, ठीक है। और ये घट के आएगा 2y और इधर बचेगा 0, ठीक है। अब इसको सेट कर दीजिए, यानी आ गया 5x बराबर माइनस में 2y। अब इसे मान लेते हैं k से, ठीक है, ये कुछ कांस्टेंट मानते हैं। तो अब ये होगा x बराबर 5k और y बराबर माइनस 2k, ऐसा ही होगा। x बराबर 5k, ये x बराबर निकालेंगे ना तो 5k आ जाएगा और y बराबर माइनस 2k। तो ऐसा कीजिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं, x वाला यहाँ पर निकालिए तो इसको नीचे जाएगा और ये इसके नीचे आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा पहले, ठीक है, y है, हम इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए किस तरह से सेट करते हैं। पहले सब लिख लिए, जो x में जो लगा हुआ है ना उसे y के नीचे लिखिए, और जो y में लगा उसे x के नीचे लिखिए, लिख दिए। अब बराबर इधर के तो वहीं रहा है, फिर से समझ लीजिए, घटा दिए 5x आया, फिर यहाँ पर से हुआ तो एक 2y आया, इधर कट गया तो 0 हुआ, ये प्लस में था वो साइड किए तो माइनस में हुआ 2y, ठीक है। अब ये काम कीजिए कि x के नीचे y वाला को लाइए और y के नीचे x वाला को ले जाइए, ठीक है। तो x के नीचे y वाला आया, अब y के नीचे x वाला गया बराबर कैसे तो कैसे है। अब x बटा माइनस 2 है और बराबर माइनस 2, तो माइनस 2 तो इधर ही गया था, तो इधर बचा खाली y और बराबर 5, तो 5 ये नीचे आया ना, ये वाला नीचे आया ना इसके नीचे, ठीक है। अब बराबर के तो बराबर कैसे। अब देखिए x बराबर कितना आएगा माइनस में 2 के, उस टाइम में गलती कर रहा था लेकिन वहाँ पर निकल जाता, यहाँ भी करते तो निकल जाता। जैसे में x में लगा हुआ था ना तो y में जाता, अब जो y में लगा था x में जाता, तो x में क्या होता, तो होता डायरेक्ट ना, देखिए यहाँ पे x में क्या होता तो माइनस 2 के, y में क्या होता तो 5 के, वही ना बात बोल रहे थे हम, जैसा पहले बता दिए थे। तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2 के, मिस्टेक हुआ था वहाँ पे, ठीक है, बट ऐसा ही होगा। y बराबर 5 के, ये y बराबर कितना आया ना, y बराबर 5 के और x बराबर माइनस 2 के। चलिए यहाँ तक तो आपको पूर्ण तो समझ में आ गया होगा। अब एक काम कीजिए, ये इसका वैल्यू x का और इसका वैल्यू y का, मतलब y का जो मान है जो और x का जो मान है जो, ये दोनों का मान ना आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए। तो चलिए हम सेकंड में रखते हैं, इसमें रखते हैं, इसमें तो रखते हैं। दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 4, दिया हुआ ना 4, चलिए 4 है। अब देखिए इसको बनाते हैं, तो 3x का मान कितना है माइनस 2 के, चलिए माइनस यहाँ पे देते हैं 2 के प्लस, ठीक है, y आई मीन 2 है तो 2 लिखिए, y का मान कितना है तो 5 के है ना, और इधर कितना है बराबर में 4 है, 4 लिख दिया। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस 6 के और ये हो जाएगा प्लस 5 दूना 10 के, और घट के और यहाँ पर घटाइए तो कितना आ जाएगा 4 के आ जाएगा ना, 4 के बराबर 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो के बराबर कितना आया 1। अब जो के बराबर 1 है अब आपको निकालना है मान, ठीक है, x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है, तो वैल्यू रख दीजिए। तो इसीलिए x बराबर, तो x बराबर कितना है माइनस 2 के है, तो माइनस 2 के का मान है 1, तो माइनस 2 का माइनस 2, ठीक है। और देखिए अब y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना है 5 के है, 5 के, ठीक है। k का मान कितना है 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 बराबर हो जाएगा 5। चलिए भी आया, ये भी आया, ठीक है। चलिए देखिए ये व्रज गुणन विधि है, ठीक है, ये हम बता रहे हैं कौन सा विधि है, व्रज गुणन विधि। तो इसमें देखिए क्या कीजिए, व्रज गुणन विधि, व्रज गुणन विधि, देखिए इसमें क्या करना है। देखिए इसमें इसके लिए मैं ना एक ये टॉपिक निकाला हूँ, ठीक है, ये एक रूल्स निकाल के लाया हूँ मैं ये, ठीक है, ये पहले किताब में ही है, बस उसी को मैं सेट किया हूँ। तो ये इतना दिया हुआ, ये जो है ना ब्लू वाला पे से लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन टर्म होगा, ब्लू के पास में जो क्वेश्चन टर्म रहता है वो होगा। जैसे में 1 2 3 4 5 6, आई मीन जो काउंटिंग वाला होता है ना वो रहेगा ये, और ये एक्स वाई का तो आपको वैल्यू निकालना है ही, ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ के जगह पे क्वेश्चन टर्म रहेगा, 5 आ जाए, 6 आ जाए, -6 आ जाए, मतलब इस तरीक़ा का, ठीक है। तो आप इस पे रख दीजिए, आसानी से बन जाएगा। हम एक का रख कर और एक समीकरण वही वाला निकालते हैं जो समीकरण पहले से ही बताते आ रहे हैं। तो समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं और इसका हम एक और आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, एक हम निकाल के दिखा देंगे, फिर दूसरा उसी तरीके से इस पर रख दीजिएगा, वाई का वैल्यू निकल जाएगा। हम एक्स का निकालते हैं। और हाँ देखिए,
अगर इसको निकालेंगे तो इस सबको वैल्यू इसमें रखने के बाद इसमें इसको आपको यहाँ से लड़ाना पड़ेगा, और वाई को निकालेगा तो फिर इसमें वैल्यू रखने के बाद आपको यहाँ से यहाँ लड़ाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। एक प्रथम बार में यहाँ से यहाँ और फिर दूसरे बार में यहाँ से यहाँ। ये दोनों में आएगा, ये दोनों में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए देखिए इस पे हमको देखिए पहले इसका और इसका समझ लीजिए। ये अगर समझ लीजिएगा ना तो आसानी से बन जाएगा। इस पे कोई ये बड़ा बात नहीं है कुछ। ठीक है, आपको बस ये समझना है। अगर ये आप समझ लिए तो समझिए, ये समझ लीजिए ना तो ये भी समझ लीजिएगा, ये समझ लीजिए तो फिर ये बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। बस ये याद रखिएगा। देखिए हमें x का निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालना है तो x वाला का टच ही नहीं करना है, y वाला जाएगा और क्वेश्चन टर्म आएगा। तो देखिए पहले BF इधर और फिर C, ये हुआ ना। अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना मतलब y वाला को नहीं छूना है, B और E को नहीं छूना है, अदर को देखना है। तो DC ये हुआ माइनस AF, अब AF यहाँ से यहाँ। तो देखिए हम एक तीर बनाते हैं, वो तीर के हिसाब से चलिएगा। ठीक है, अगर आपको x निकालना है, अगर आपको x निकालना है, ठीक है, तो पहले आपको, या ऐसा कह सकते हैं इधर y भी हो सकता है, मतलब पहले ये साइड वाला निकालना तो पहले आपको ऊपर गुना करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसके ये साइड, तो ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो चलिए एक ये हुआ काउंटिंग और ये 2 हुआ, यानी पहला बार में इधर से इधर जाना है, दूसरा बार में इधर से जाना इधर, और ये घटाना है ऐसे जाने के बाद, गुना ऐसे हो जाएगा, फिर कुछ करना है घटाना है। ठीक है, देखिए यही वाली प्रक्रिया हम यहाँ पे करके समझा दे रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं पहला, अगर फिर भी प्रॉब्लम रहा इस विधि में तो पूछ लीजिएगा कमेंट में करके, हम फिर से बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो A है वही जो 8 है, यहाँ पे जो B है वही जो 5 है, और यहाँ जो माइनस में C है वही जो -9 है। यहाँ माइनस में F है तो मतलब माइनस में 4 है। ये E है बगल, मतलब Y के बगल में E है, मतलब कि ये 2 है जो E है। ये X के बगल में D है, मतलब कि X के बगल में ये 3 है जो D है। तो रख दीजिए इस पर वैल्यू। चाहे हम X का मान निकालते हैं तो X लिख दिए। ठीक है भाई, B में कितना है तो यहाँ से पता है ना, ABCDEF, तो AB दूसरा में B है, ये है तो 5 रखिए। फिर F है तो BCDEF, लास्ट वाला F तो -4 है ना, -4 होगा ना। ठीक है, -4 माइनस आएगा तो ये हुआ -4, इसका माइनस हम आगे दे दिए, और बीच में माइनस है तो -C, आई पहले E है तो E कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर वाला E होता है, तो यहाँ पर वाला E हुआ तो 2 हुआ। ठीक है, 2 हो गया जो E हो गया। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट देखिए, तो ये तो ये बदल गया, ये 2 हुआ ना। ठीक है, अब C कितना है, हमको C भी देखना है ना। E कितना था, E कितना निकला था, तो E कहाँ पर वाला था, यहाँ पर वाला था, ये था। और C कौन सा है, तो C ऊपर वाला होता है क्वेश्चन में, तो -9 है ना, तो इसका अगर -9 2 गए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे ये है तो 1/, हम यहाँ से बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ, आप यहाँ से यहाँ बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए AE, तो A तो यहाँ पे है, E यहाँ पे है, यानी अब इस सब का इसी तरीके से ये यहाँ पे तो 8 दूनी 16 हो गया। इसका डे कर रहा हूँ 16 माइनस। ठीक है, इंक नहीं चल पा रहा है आज। और B और D, तो यहाँ पे B और D है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5×3 15 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख दें 5×3 15, चलिए डायरेक्ट लिख दिए 5×3 15। अब देखिए, अब इसको और हल कीजिए, x बटा माइनस में 20 हुआ और प्लस में 18 हुआ, हो गया। और ये 1 बटा 16 माइनस कितना हुआ, 15 हुआ। ठीक है, ये घट के आपका माइनस में आएगा 2 ना, आएगा -2 आएगा ना, 18 में से 20 घटेगा तो माइनस में 2 आएगा। अब इधर पे देखिए क्या होगा, 1 बटा कितना आया, अब 16 में से 15 जाएगा तो 1 ही ना बचेगा। ठीक है, अब इधर सीधे मल्टीप्लाई करिए 30 से 30, तो -2 1 में गुना हो जाएगा, तो यानी x बराबर आ गया -2। बस वैल्यू निकल गया। अब इसका उसका से कंपेयर करके निकाल दीजिएगा y का मान। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और बेल आइकन को ओपन रखिएगा। ठीक है, इसे हम फिर से समझा देते हैं, तो देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। ये ax + by - c बराबर 0 और dx + ey बराबर -f बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ है। ये माइनस में ये साइड है तो ये साइड आने के बाद माइनस में हो जाएगा, और इसका ना इस तरीक़ा से सेम टू सेम है। तो जब x का मान निकालना है x का, ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई किए, पहले क्या किया, ऐसे किए, पहले ऊपर गए। देखिए हमका यहाँ बताता है। ठीक है, x के लिए बता रहा हूँ, पहले इधर जाइएगा,
ठीक है, नीचे से पहले ऊपर जाएगा। तो चलिए नंबर 1 पॉइंट ये हुआ। और फिर इधर मतलब यहाँ से यहाँ गुना कर दिए, मतलब यहाँ से यहाँ गुना कर मतलब क्या, मतलब बी और एफ में गुना कर लिए। ठीक है, यहाँ मतलब कि बी और एफ करने का मतलब है यहाँ से यहाँ गुना कर लिए, तब तो एक्स निकला। ठीक है, हम एक्स का निकाल रहे हैं ये, तो हम एक्स का निकाल रहे हैं। तो अब ई और सी है, ई और सी है यानी ये और ये है, यानी ई सी जाएगा ना, जाएगा ई सी, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी ये दूसरा पार्ट में इधर आएगा, यानी पहला पार्ट में इधर और दूसरा पार्ट में इधर। ये हुआ एक्स के लिए, क्या हुआ, एक्स के लिए। आप इसे याद रखिए, आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए वाई के लिए बताता हूँ। तो वाई में क्या हो रहा है, देखिए वाई में पहले डी सी है ना, पहले क्या है डी सी, यानी डी और सी, यानी पहले फी से ऐसे किया है, ये कितना सिंपल है, इधर किया फी से इसका बनाया ना, आया यहाँ से डी है ना, यहाँ पे डी सी, तो यानी डी और सी यहीं पे तो है, यानी पहले इधर जाना है, ऐसे तीर जाना है, तो ऐसे दे दिए हम। ठीक है, फिर क्या कर रहा है ए एफ, तो ए एफ, फिर देखिए इधर से इधर, पहले इधर से इधर, इधर से इधर, अब इधर से इधर, तो बी एफ आई मीन ए एफ है ना, एफ, तो ऐसे आया, यानी ऐसे है, यही वाला नियम है ना, देखिए ध्यान से आप। लेकिन हाँ इसमें बस एक चीज़ है, इधर जा रहा था तो इसमें एक था, ऐसे 2 हुआ, और इधर पहले ही 2 हुआ फिर 1 हुआ, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 21 12, ठीक है, 21 12 याद कर लीजिए, ये 21 हुआ, ये 12 हुआ, तो ही याद हो जाएगा। ठीक है, 21 12 बस याद रखिए, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। 21 12, तो 21 सा आया, जैसे 21 बोले ना 21, ठीक है, तो 21 बोले तो इसमें सा आया ना, इसमें सा आया ना, तो हम सा पे फोकस इसलिए कर रहे हैं, समझ लीजिए कि एक्स, तो एक्स में भी कैसे सा आता है, एक्स भी बोलते हैं तो सा आता है ना, तो एक्स यानी 21, यानी 21 वाला यानी एक्स वाला का हुआ। ठीक है, अब वाई वाला क्या हुआ, ये हुआ वाई वाला, उल्टा है इसका 12, तो 12 यानी वाई। ठीक है, 12, ठीक है, यानी वाई के जैसे मिलता हुआ दिख रहा है ना, ये वाई के जैसा मिल रहा है, 12 वाला वाई के जैसे मिल रहा है। और एक्स जो है, ये एक्स जो है तो 21 जैसा मिल रहा है, 21 यानी 21, 21 यानी एक्स। ठीक है, 12 यानी वाई, ना आ रहा है समझ में, 12 यानी वाई हो गया, और 21 यानी 1 हो गया, 21 हो गया। चलिए ये आ गया होगा समझ में। तो एक्स का मान निकालना हो ब्रज गुणन विधि में, तो पहले 21 चलिएगा, फिर 12 चलिएगा, पहले 21 बाद में 12। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन में रहेगा ही। ठीक है, ये क्या है, तो ये बस ये इसका भी इसका भी चाल है, बस ऐसे पहले चलना है आपको, ऐसे। ठीक है, यानी फिर से 21 12, तो फिर से आपको 21 करना है, इसके लिए 21 12 21, 21 12 21, आप 21 12 21 याद रखिए, ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो 21 12 21 पे हम एक आध दिन और नेक्स्ट वीडियो में कभी हम इसका डिटेल्स बता देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू।